Hi, so I'm here. I've come to be a part of the project with Mr. Dhananjay. हमारी मुलाकात हुई थी 3-4 साल पहले on a lovely project. तो उनके बाद एक दो बार फ़ोन पे बात हुई थी and he said we have to work together. तो अभी जब मौका मिला है एक नई फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तो मैं आ गया हूँ to support the project and Dhananjay of course. With all my best regards, I look forward for this project. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। मैं फ्रेम में हूँ। कैमरा आ रहा है। रोहित पीछे आ, रोहित पछड़ा। सर थैंक यू। पहले आप बताएं कि आपका इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना किस तरह का हुआ और इस फिल्म में आप क्या करना चाहते हैं? हुआ यूँ कि धनंजय मेरे मित्र है कई सालों से, उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो जब उनका फ़ोन आया था कि मैं एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म का हिस्सा बनो, तो ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट जानना चाहता है कि रोल क्या है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किस इंसान से जुड़ रहे हो। तो जब मुझे पता चला कि धनंजय है उस तरफ, मतलब जो डायरेक्शन और राइटिंग का काम संभाल रहे हैं, तो मैं हिचकिचाया नहीं, मैंने बोला कि सही ही होगा प्रोजेक्ट। सो फिर उन्होंने मुझे रोल सुनाया, रोल बहुत ही प्यारा था, गुड रोल। फिल्म के बारे में एक जिस्ट बताई थी कि व्हाट द मूवी इज़ अबाउट। इट्स कॉमेडी, रोम कॉम जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी टर्म में। तो ये दोनों चीज़ें जानने के बाद आई सेड ओके धनंजय, आई एम राइट हियर, आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। आपके वो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया होगा, तो किस तरह के शीट्स हैं आपके कैरेक्टर के और कितना इम्पोर्टेंस है पूरी फिल्म में आपका कैरेक्टर? अभी मुझे लिया है तो इम्पोर्टेंट तो हो गई। तो ऐसा है कि रिच फादर है, ओके, एंड बेटी का बाप है। जब और जो बेटी है वो कुछ अलग ही कैरेक्टर बताती है हीरो के बारे में। तो बाप जो है वो थॉट लेके आता है, जब वो लड़के से मिलता है बोलता है ये थॉट गलत है, तुमने जो मुझे लड़के के बारे में बताया था वो बिल्कुल ऐसा है नहीं। और जब वो जानने लगता है लड़के को तो ही गेट्स अ लिटिल अपसेट, ही सेज ऐसी बात तो होती नहीं है, यू नो, कि डेफिनेटली कुछ और ही मामला है, डेफिनेटली कुछ और मामला है। तो जब छानबीन करने के बाद पता चलता है कि बॉय इज़ नॉट लाइक दैट, और फिर वहाँ से लव स्टोरी शुरू होती है एंड हाउ द फादर हेल्प्स इन गेटिंग देम टुगेदर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। धनंजय सर, आप फिल्म के बारे में बताएंगे कि हर लव स्टोरी जब आती है तो हर जो निर्देशक होता है, फिल्म मेकर होता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है कि कुछ नयापन लाए, कुछ नई चीज़ें जोड़े। आपकी फिल्म में क्या नयापन देखने को मिलेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल धनंजय सर वहाँ हैं, डायरेक्टर जो हैं। हाँ हाँ सर। आई एम अ प्रोड्यूसर। अच्छा हाँ, बताइए सर यूनिक तो सबसे पहले ये मूवी जो हम लोग बना रहे हैं, इस मूवी के अंदर क्योंकि कॉमेडी मूवी है तो टेक्चर पूरा फैमिलियर है, हंसने हंसाने वाला है। और जैसा कि आज की टेंशन भरी जो ज़िंदगी है उसके अंदर अगर हम लोगों को कुछ पल अगर हंसी दे पाएँ, खुशी दे पाएँ, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। इस मूवी में हमने एक मुद्दा उठाया, सटायर भी है सर, हमने एक मैसेज देने की कोशिश किया है। जैसा कि आज बड़े शहरों में हो रहा है, हमने कोशिश किया है कि वहीं से उस रियलिटी को उठा करके उसके सॉल्यूशन को भी हमने दिया है। बट मूवी में सभी रस हैं, इसमें कॉमेडी है, इसके अंदर रोमांस है, इसके अंदर थ्रिल भी है, सस्पेंस है, तो एक कॉम्पैक्ट पैक है सर। कॉमेडी तो ओनली कॉमेडी नहीं है, और यंगस्टर के लिए बड़ी गुदगुदाने वाली, पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी हमने बनाने की कोशिश की। फिल्म में स्टार कास्ट की बात की जाए तो किस तरह का स्टार कास्ट है और क्या सोचकर आपने नए चेहरों को मौका दिया है, ज़्यादा नॉन फेसेस नहीं है? जी मैच को छोड़ के नहीं, देखिए स्टार कास्ट हमारी जो है सभी कुछ ना कुछ वर्क कर चुके हैं, सभी फ्रेशर नहीं है, नॉन फेस पूरी तरह सेमी नॉन है। जैसे हम अगर सर की बात करें तो उन्हें हम सालों से देख रहे हैं, उसी तरह अब हम ईशान शंकर जी की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी 3 से 4 मूवी आ चुकी है और बहुत इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। हम शौर्य जी की बात करें
तो सीरियल्स की अगर हम बात करें, लगभग 10 से 12 सीरियल्स उन्होंने सोनी टीवी पे, कलर्स पे, जी पे, सभी सीरियल्स वो कर रहे हैं। परम जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पहले वर्क तो किया ही है। हाँ, यंगस्टर्स जो हैं वो आज के जो यूथ है वो नया चेहरा देखना पसंद करते हैं। ये डिमांड हमें मार्केट से मिली है। हमें ऐसा लगा है कि आज की जो जनरेशन है वो नए चेहरे को, नए फेस को पसंद करती है, नए काम को देखना चाहती है। तो जो हमारी डिमांड थी, जो मार्केट की डिमांड थी, हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म फ्लोर पे कब से जाने वाली है और शूटिंग कब तक खत्म होने की उम्मीद है? क्या प्रोजेक्ट कब तक पूरा आपका? 23 नवंबर से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फ्लोर पे जाने के लिए। और इसका मोस्टली शूट जो है वो इंदौर एमपी में होने वाला है। कुछ पार्ट मुंबई में शूट होगा। अप्रोक्स 35 डेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 शेड्यूल में हमारा ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 2 जॉनर की 2 अलग अलग फिल्मों का आज आपने अनाउंसमेंट किया है। हाफ के बारे में भी कुछ बता दीजिए आप। सर, हाफ जो मूवी है एक यूनिक नेम है। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हाफ, आधा, तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि आधा क्या है, हाफ क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक हॉरर कॉमिक मूवी है और हॉरर के साथ साथ इसमें सस्पेंस है। ये मोस्टली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक राइटर फैमिली से बिलोंग करती है और उसने अपनी लाइफ में जो कभी सोचा ही नहीं, उसके साथ वो सारी घटनाएं होती है। तो उन घटनाओं में ही हॉरर और सस्पेंस देने की हमने कोशिश करी, लेकिन वो भी फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ में है। सिर्फ डर ही नहीं, उसमें भी हमने कोशिश किया है कि जो फैमिली है, एक फैमिली मूवी हम दे सके जिसे सभी लोग खुशी से देखें और उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो। आपके दोनों पोस्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रीम वाले पोस्टर्स लगते हैं, रियलिस्टिक से टच नहीं होते। सपने देखना आप कितना पसंद करते हैं और आपकी फिल्मों के जरिए आप लोगों को भी सपना दिखाना पसंद करते हैं? सर देखिए, जो भी आर्टिस्ट है उसकी शुरुआत ही सपने देखने से होती है। आर्टिस्ट की शुरुआत ही ड्रीम देखने के बाद होती है। तो मूवी मेकिंग मेरे लिए तो एक सपना ही था सर, बिकॉज प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर था और डॉक्टरी करते हुए मुझे 10 इयर्स हो गए। लेकिन म्यूज़िक मेरे हृदय में था। मैंने म्यूज़िक सीखा है और इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करके आया हूँ आउट ऑफ इंडिया, थाईलैंड में, पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में। तो म्यूज़िक के माध्यम से ही मुझे मौका मिला था इंडस्ट्री में एंटर होने का। वहीं से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मूवी मेकिंग में जाना चाहिए क्योंकि राइटिंग भी मेरी हॉबी है। तो 2017 में मेरा यू गॉट द जर्नी ऑफ लव मेरा फर्स्ट मूवी था। 1990 द हॉरिबल टूर मेरा सेकंड मूवी था और उन्हीं से मेरी शुरुआत हुई और मैंने स्टार्टअप किया और आज वही मुझे अजब गजब प्रेम और हाफ तक लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा है। फिल्मों में आप भी कहीं ना कहीं कोई रोल करते हुए दिखाई देंगे? रोल की बात करें तो हमारे धनंजय सर ने मुझे कहा कि यार सर देखिए, कहीं ना कहीं जितना मैं आपको ऑब्जर्व कर पाया हूँ आप में भी टैलेंट तो है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे इस टीम में शामिल किया है, क्योंकि मैं भी एक फ्रेंड की तरह इसमें कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत योगदान देने वाला हूँ। अजब गजब की म्यूजिक की बात की जाए तो किस तरह म्यूजिक है? सर आज के लायक ही म्यूज़िक है। आज की जो जनरेशन सुनना चाहती है, एक आइटम सॉन्ग है इसके अंदर, 2 रोमांटिक सॉन्ग है, एक मुकाबला सॉन्ग है। तो मोस्टली जैसा आज लोग जिस जोनर में सुनना चाहते हैं वही हमने देने की कोशिश की। महेश जी, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाफ में होगी सर, आप महेश जी आप हाफ में हैं, अजब दोनों फिल्मों में 1000%। मुझे हाफ के बारे में स्क्रिप्ट बताई नहीं है आपने। अभी हाफ को लेकर के कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हुआ सर। हाफ सिर्फ हमने अनाउंस किया है। अभी उसकी कास्ट को लेकर के अभी सिर्फ राइटिंग वर्क उसका स्टार्ट हो चुका है, स्क्रिप्टिंग पे वर्क चल रहा है हाफ को लेकर। आई एम श्योर इट विल बी अ गुड। सर अजब गजब में आपका क्या रोल, उसके बारे में अब बताया तो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर, थैंक यू सर।
सर सर एक लाइट डालूंगे, लाइट लेके आऊँ मैं? नहीं नहीं सर, लाइट की बात कल मैंने आ जाऊँ मैं अभी। सर सर घेतलो छोटू चाय पिलाने वाला है। सर आपका इंटरव्यू बाकी था ना? सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है, आप कैप्टन ऑफ द शिप है। जी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह से हुई, कल्पना कहाँ से आई, प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, अजब गजब की पहले बात करूँ। सबसे पहली बात है कि सर ये रोम कॉम है, लेकिन इसमें एक मुद्दा है कि आज रियल एस्टेट में मैंने एक कहानी लिखा था, रियल वर्सेस अनरियल स्टेट, तो उसका ही मैंने एक पार्ट्स यहाँ से उठा के डाला। उसमें क्या होता है कि बिल्डर्स एक ही फ्लैट को बहुत सारे लोगों को बेच देता है और लोगों को उसका तकलीफ झेलना पड़ता है। कोई अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देता है, कोई अपने गहने बेच देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बैंक से लोन लेता है, दुनिया भर की चीज़ें करता है और बाद में पता चलता है कि वो फ्लैट उसका है ही, किसी और को बेचा हुआ, 2 लोगों को बेचा चुका। और ये मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में ऐसे हज़ारों इंसिडेंट और मैंने ये देखा है। तो ये यहाँ से मैंने कहानी शुरू की। हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक घर है जिसको 2 लोगों को बेच दिया गया। अब दोनों चाहते हैं कि ये घर पे हमें पूरा हक मिले, वहाँ से शुरू होती है। एक वक्त हुआ करता था जब बॉलीवुड में रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म यानी सक्सेस की गारंटी मानी जाती थी। रोमांस इतना गहरा होता था कि सर हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पाने के लिए पूरे जद्दोजहद कर देते थे। पर आज की जनरेशन बिल्कुल अलग है। आजकल लोग प्यार मोहब्बत को इतना सीरियस नहीं लेते सर हैं। दिल तो वही है सर, आज भी तो वही है। वो उस तरह की दिल वाली कहानी है कि आज के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आज की जनरेशन को ये कहानी आधारित है। सर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो बोला जाता है कि पहले में होता था, सेम चीज़ है सर, आज भी दिल वही है, आज भी प्यार होता है, वो आज वही इमोशन है, कोई फ़र्क नहीं है। बस देखने का नज़रिया चेंज हो गया है क्योंकि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा। तो पार्टनर बहुत जल्दी बदल जाता है। हाँ, ये चीज़ें ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा कल्चर का फ़र्क आया। कुछ कर दीजिए बोला साहब। तो लेकिन इस हमारे इसमें एक स्टोरी है, लव स्टोरी है जो थ्रू आउट चलती है, लेकिन लव स्टोरी नहीं भी है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए अजब गजब इसका। अजब गजब लव स्टोरी दिखाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ा? फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, उनके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली ये हमारे जो एक किरदार हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सिलिकॉन वैली में रहते हैं और वहाँ पे इंडियंस के साथ कुछ पार्शलिटी होता है, वहाँ के जो बॉस होता है पार्शलिटी करता है और ये बंदा वहाँ पे उनको चैलेंज दे के आ जाते हैं कि मैं तुमसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा, और आ जाते हैं इंडिया। और इंडिया आते हैं तो जो इन्होंने घर लिया है, घर पे आते हैं तो पता चलता है कि ये घर को पहले से किसी और को बेच दिया। वहाँ से शुरू होता है सर। ये रोमांस कामयाब रोमांस है कि कहीं ना कहीं मायूसी? ऑब्वियसली कामयाब रोमांस है। आप अपने किरदार के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरा नाम किशान शंकर है। मैंने तकरीबन 3 फिल्में कर चुका हूँ मैं। मेरी पहली फिल्म थी मशीन, अब्बास मस्तान जी के साथ में। अब मैंने एक फेस्टिवल फिल्म की थी जो कांस में रिलीज़ हुई थी, नवरस कथा कोलाज। अब मैंने एक दूसरी फिल्म की कॉल लव मास्टर, इन विच आई एम प्लेइंग एंटागनिस्ट। अब ये फिल्म के लिए मैं उनसे मिला था सर से 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे अपना किरदार बताया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक मूवी एक पेस में जा रही है, देन आई एंटर इन द फ्रेम, और वहाँ से क्या चीज़ें होती है मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर पाऊँगा इस बारे में, बिकॉज अ वेरी सस्पेंस किरदार है उस चीज़ का। सर ही बता पाएंगे उसके बारे में आपको, पर मज़ेदार है, स्क्रिप्ट अच्छी है, किरदार मज़ेदार है, तो मैंने इसलिए हाँ बोला आई एम डूइंग दिस फिल्म। किसी भी किरदार को निभाने से पहले या किसी फिल्म को साइन करने से पहले किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका स्टार कास्ट,
ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। म्यूजिक को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? जी, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है फिल्म को उठा भी सकती है, बिठा भी सकती है। स्पेशली द BGM, आपका BGM कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका म्यूज़िक कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, एवरेज फिल्म क्यों ना हो, अगर उसे गाने हिट है तो लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। उसे गाने हिट नहीं है, आती है जाती है पता नहीं चलता। तो म्यूज़िक डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरीथिंग इज रिदम, वी ऑल नो एज सच। तो म्यूज़िक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आप, तो किस तरह के किरदार आप करना पसंद करेंगे? केवल लीड कैरेक्टर में आप विश्वास रखते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी रोल हो, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, तो उस तरह के कैरेक्टर को भी आप निभाना चाहेंगे? सी आई फील थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट लेटली। आप किसी को भी देख लीजिए, आजकल कोई नहीं बोलता कि ये मेन लीड में है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बीट पंकज त्रिपाठी सर या बीट के मेनन सर, हुएवर इट इज बेसिक, वो आज कैरेक्टर रोल्स भी करते हैं और मेन लीड में भी आते हैं। तो आजकल मुझे लगता है सब कुछ सेम हो चुका है। आपका कैरेक्टर आपको पसंद आना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने किरदार के बारे में बताएंगे फिल्म में? मेरा नाम परम सिंह है, मैं 13 साल से कर रहा हूँ एक्टिंग। 2011 में मैंने बैरी जॉन से कोर्स किया था, उसके बाद मैंने 6 शोज़ किए टीवी पे। बचपन से बचपन से इससे जानता हूँ यहाँ मिल गया ये। फिर मैंने 6 टीवी शोज़ किए हर चैनल के लिए, और 3 साल से ब्रेक लिया हुआ था मैंने 2 वेब सीरीज़ किए इसी दौरान 3 साल में। मैं थिएटर कर रहा हूँ और ये सुरनई ग्रुप के साथ। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उर्मिला माटुंकर के साथ, तिवारी नाम का, वो रिलीज़ नहीं हुआ, 2 साल पहले शूट की थी मैंने। और एक मिर्ज़ापुर के जो डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, उनके साथ एक नया प्रोजेक्ट है उनका, पान पर्दा ज़र्दा, उसमें मैंने काम किया है। और इस कैरेक्टर के बारे में मैं, सर ने बताया ही है कि सिलिकॉन वैली से लड़का आता है और कैसे उसकी लाइफ की जो उसने पूंजी थी वो लगाई हुई है, और उसको पता चलता है कि ये भी गया, तो वो कैसे लड़ता है, और वो लड़की के साथ क्या उसके गिव एंड टेक होता है, नोकझोंक होता है, प्यार होता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, जो हमेशा हर जगह होता है। तो ये मैंने टीवी में भी बहुत बार किया है। यहाँ पे मेरे लिए चूज़ करने का यही था मोटिव कि टेलीविज़न में मेरे साथ ऐसा हो रहा था, पता नहीं मेरे फेस में ऐसा कुछ है या क्या, वहाँ की राइटिंग ऐसी हो जाती है कि वहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिना बात के कुछ गुस्से में ही रहता है लड़का। यहाँ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये खुश है, ये नॉर्मली जैसे मैं हूँ, जैसे कोई भी है, जैसे बॉय नेक्स्ट डोर लड़का है। सो मेरे लिए वो बहुत ही फ्रेश था। कॉमेडी करने का मौका मिलेगा, फिल्म करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने फिल्म्स कभी नहीं किया, ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है। तो मैं तो आपको ये भी आंसर नहीं दे सकता कि आप फिल्म में क्या देखते हो, नहीं भाई, फिल्म थी, मैंने कर ली, ख़त्म बात। मुझे करना था फिल्म का पार्ट होना था। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि क्या एग्जैक्टली स्टोरी है और कौन बड़ा डायरेक्टर, नहीं, फिल्म है, एक लाइन मैंने सुनी, मैंने बोला डन, ख़त्म बात। जब मैं आज सर को मिला हूँ 1 घंटे पहले ही, 2 घंटे हो गए अभी, 2 घंटे पहले मिला, मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब वाइब होती है, एक एनर्जी होती है। फिर प्रोड्यूसर सर को भी मिला तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बस फिर मुझे कहा कि यहाँ आ गया मैं, और पिछले जैसे कि आपने कहा कि आपने 3 साल का लंबा गैप लिया, तो क्या ये सोच रखा था कि अब फिल्में करूंगा तो सिनेमा के बड़े पर्दे पे ही करना है, या इन 3 सालों में क्या कुछ सीखा आपने, किस तरह का अनुभव रहा जब आपने कुछ नहीं किया? बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि मैं जैसे कि मे बी किसी ने देखा नहीं होंगे मेरे शोज़, मैं टीवी में क्या होता है, आप रेगुलर काम करते हो। मैं 29 डेज़ 30 डेज़ 2012 से रेगुलर काम कर रहा था। मैंने 2021 से ब्रेक लिया, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही न्यू, बहुत ही फ्रेश मेरे लिए था ये 3 साल। प्रोजेक्ट्स आते हैं, शूट होती है, फिर वो रिलीज़ नहीं होते, फिर कास्टिंग में इतने टाइम लग जाता है, कोई चीज़ों में बहुत ही अलग ही प्रोसेस था ये। तो सीखने तो सर ये एक ऐसा आर्ट है, मुझे लगता है वो आता ही नहीं है, मतलब वो कुछ नई चीज़ें मिलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेज कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी एक अलग अनुभव था, एक्सपीरियंस था करने का। जब मैंने किया, मैंने ऑल ओवर इंडिया किया है स्टेज, मैंने रंग शंकरा में किया है, मैंने जयपुर में किया है, मैंने रॉयल ओपेरा में, मैंने हर जगह किया, पृथ्वी हर जगह किया। तो वो एक एक्सपीरियंस, और विथ एज जो मैच्योरिटी आती है, विथ जब आपका काम नहीं होता तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपका आर्ट होता है, जो आपका खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है,
आई थिंक उसके साथ ही इंसान आई थिंक जब काम नहीं हो रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो वही वो ग्रोथ में बहुत अच्छा लगता है, तभी तभी कुछ ना कुछ होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं आर्टिस्टों की बहुत बड़ी छूट देखने को मिलती है। Agreed. ऐसे में कितना कंपटीशन देखते हैं आज के जनरेशन के कलाकारों को, काम पाना, काम मिलना और सरवाइव करना कितना आसान या कितना मुश्किल है आप मानते हैं? सर मेरे हिसाब से तो टैलेंट ही है मेन। मुझे तो अभी भी ये आप डिनायल बोलो या मैं खुद की दुनिया में रहता हूँ मुझे नहीं पता। हाँ काफ़ी कई प्रोड्यूसर्स हैं, कई डायरेक्टर्स हैं जो फॉलोअर्स भी देखते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बहुत यूट्यूबर्स आ गए, बहुत नए नए लोग आ गए जो 2-2 मिनट की रील बनाते, बट अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो वो भी नहीं चलते। तो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। जैसे मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया आप देखोगे तो मैं इतना वो नहीं हूँ एक्टिव, बट होना पड़ता है, करना पड़ता है, डालना पड़ता है। मेरे मैनेजर्स यही बोलते हैं अरे कर अरे यू हैव टू डू इट, रील पोस्ट कर, लेकिन पसंद नहीं है बट करना पड़ता है। सो जो कर रहे हो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि घर तो चलाना है किसी ना किसी को, वो उससे चला रहा है, कोई यूट्यूब से चला रहा है। अच्छे आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही है, कंपटीशन बढ़ ही गया है। अभी क्या हो गया कि बिकॉज आपके पास इतना सब कुछ आ गया है, इतनी सारी चीज़ें आ गई, आपके खुद ही फ़ोन आ गया, तो आप खुद ही अपना टैलेंट दिखा रहे हो, तो इसमें गलत क्या है? वो कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, हम सब उसको कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, तो गलत नहीं है इसमें। आई थिंक आजकल कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, वो नए कलाकार या आपकी जनरेशन को कलाकार को कास्ट करने से पहले उनके फॉलोअर्स देखते हैं, ना कि उनकी काबिलियत। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बट सर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैंने तो पैसे लगाए नहीं है, तो मैं ये भी देखता हूँ कि वो बेचारे, मतलब प्रोड्यूसर ही तो मेन होता है, वही लगा रहे हैं ना पैसे, तो वो उनका मे बी आई डोंट नो वो उनकी इनसिक्योरिटी है या उनको ऐसा लग रहा है कि फॉलोअर, क्योंकि उनको भी तो चाहिए कोई आए देखने, तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। अगर क्योंकि स्क्रीन टेस्ट तो होता ही है ना, लुक टेस्ट तो होता ही है, ऑडिशन तो होते ही है, राउंड्स होते हैं ऑडिशंस के, अच्छे प्रोजेक्ट्स के राउंड्स 5-5 राउंड होते हैं, तो सिर्फ फॉलोअर्स से तो मुझे नहीं लगता, जो सिर्फ फॉलोअर्स देख रहे हो प्रोजेक्ट ही नहीं चलते मेरे हिसाब से। तो आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो किस तरह की किरदार सर अपने करैक्टर के बारे में बताइए सर, क्या करैक्टर है? देखिए मेरा नाम शौर्य सक्सेना है और जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियो से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद एज एडी मैंने काम किया और पिछले 5-6 साल से मैं टीवी और फिल्म्स कर रहा हूँ। जैसे हमारे प्रोड्यूसर सर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दे दिया था स्टोरी के बारे में, ऐसे फ्रेंड्स हैं, चिल करेंगे पूरी फिल्म के अंदर, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आप फिल्म की ओपनिंग से लेके क्लाइमैक्स तक ये मत सोचिए कि सिर्फ इसके अंदर लव स्टोरी है, इसमें बहुत सस्पेंस है, और वो सस्पेंस जब आप फिल्म रिलीज होगी ना तब आपको पता चलेगा। तो आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप देख लीजिए सर, ये तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बताइए। जैसे आपने बताया पहले मैं आरजे था। जी सर। आरजे से फिर मैंने एक्टिंग में एडी, मैं में असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पद्मावत किया आपने। जी जी। और अब एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये जर्नी कैसे रही आपकी? देखिए ये जो स्टेज है ना, इससे मेरे को बहुत लगाव है, इतने सालों से, मैं 12-15 साल हो गए मुझे स्टेज करते हुए, तो मैं ये स्टेज से मुझे लगाव है। रेडियो से मैंने शुरुआत की, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, एक्टिंग मेरे को शुरू में नहीं आती थी, एक्टिंग सीखने के लिए मैं किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया, मैंने एक्टिंग सीखी एज ए एडी काम करके।
क्योंकि मेन जो एक्टिंग होती है ना वो एडी काम करके होती है। अगर आपको टीवी करना है, टीवी में पता होता है कैमरा एंगल कैसे है, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ चले जाना है। तो ये मेरा जनरी थी शुरू से कि रेडियो से मैं आया डायरेक्शन में, डायरेक्शन से मैं सीख के फिर मैं पिछले 4-5 साल से एक्टिंग ये कर रहा हूँ। और मैंने माइथोल शोज़ बहुत किए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो मेरा चेहरा है ना वो भगवान जैसे दिखता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे माइथोल शोज़ किए हैं। जैसे अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, की थी मैंने, जो टेलीकास्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ बात चल रही है स्टार भारत के साथ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का मैं किरदार निभा रहा हूँ। ऐसे मैंने इंद्रदेव के किरदार निभाए हैं। माइथोल शोज़ मैंने राम भगवान का मैंने किरदार निभाया था एक वेब सीरीज़ के लिए जो नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी, और अभी इसका शूट कंप्लीट करके आया था मैं। तो मेरा माइथोल शोज़ बहुत किए जो भगवान से। तो ये आप दोनों फिल्मों में हो, अजब गजब और आप दोनों में हो, सिर्फ अजब की बात नहीं। अभी सर इस सजब अजब अजब जी जी अभी उसकी कास्टिंग बाकी है। अभी तो उसके अंदर देखा जाए तो आप चॉकलेट बॉय आती है। थैंक यू सो मच जी। आपका जो कैरेक्टर है वो पैरेलल है एक्टर के बेस्ट फ्रेंड का रोल जो है वो आप निभा रहे हैं। उसको सारे हर तरह से जो सपोर्ट करते हैं वो सैम, आपके कैरेक्टर का नाम है समीर, शॉर्ट फॉर्म सैम बोला जाता है, और वो बहुत ही चिल रहता है। और कहा जाए कि एक्टर को हर तरह से सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो वो समीर करता है। थैंक यू।